नमस्ते। फूटपाथ की हेल्दी लिविंग सेगमेंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमारे खाने का इनवेरिएबली पार्ट होता ही होता है। चाहे मैं कश्मीर में हूँ, चाहे मैं कन्याकुमारी में हूँ, चाहे मैं आसाम में, चाहे गुजरात, हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, एक चीज़ हर एक के खाने में डलती है, वो है नमक। जी हाँ, नमक की हम बात करेंगे। रिफाइंड वर्सेस अनरिफाइंड हमारा मेन टॉपिक होगा, लेकिन हम बाद में लेंगे। आयोडाइज सॉल्ट और उसके फ़ायदे और उसके उसके रिप्लेसमेंट्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ज़रूरी बात करना चाहते हैं कि आपको पता है नमक के नाम पे हम क्या खा रहे हैं? फ्रेंड्स, ये जो मार्केटिंग का एक ज़माना है जिसमें चीज़ को सुंदर बना के पेश किया जाता है, चीज़ को देखने में अट्रैक्टिव बना के पेश किया जाता है, जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं दाल वगैरह जो भी। वैसे ही 94 या 95 में इंडिया में एक ब्रांड आई कैप्टन कुक, जिसने एक नया नाम दिया, जिसने एक सॉल्ट इंडस्ट्री में एक नया टर्म दिया जिसका नाम था फ्री फ्लोइंग। फ्री फ्लोइंग यानी कि जो नमक आपस में चिपकता नहीं है, बस ज़रूरत से गिरता रहता है। अब नमक की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कि मॉइस्चर यानी कि जो आपका थोड़ा सा भी पानी है, मॉइस्चर है, उसमें वो आके सॉलिडिफाई हो जाता है, वो आपस में चिपक जाता है। तो फ्री फ्लो बनाने के लिए हम कुछ उसमें एडिटिव्स डालेंगे, ऐसी चीज़ें जो नमक का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पे अब 3 ब्रांड्स की बात करेंगे, ऐसे ब्रांड जिनका मार्केट शेयर शायद सबसे ज़्यादा है इंडिया में, और उसको छोड़ के और कोई सॉल्ट इंडिया में कंज्यूम होता भी है कि नहीं, ये बहुत कम चांसेस हैं। नंबर 1 सबको पता है, टाटा सॉल्ट, सबसे बड़ी ब्रांड इंडिया की। उसके बाद आशीर्वाद सॉल्ट और उसके बाद पतंजलि सॉल्ट। हम मेन अब इन 3 ब्रांड्स की बात करेंगे। अब ये जो ज़माना आया कि सबको फ्री फ्लोइंग कुछ डालना है, तो कुछ एडिटिव्स डाले गए। टाटा सॉल्ट की बात करते हैं। टाटा सॉल्ट में होता है INS 536। INS या ई इज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड, INS इज़ इंडियन स्टैंडर्ड। INS 536 होता है टाटा में, INS 551 होता है अपने आशीर्वाद में, और पतंजलि और भी आगे है, पतंजलि में INS 536 भी होता है और INS 551 भी होता है। अब सोचने वाली बात है, ये हैं क्या हैं, इनके नंबर्स क्यों लिखे जाते हैं, इनके पूरे नाम क्यों नहीं लिखे जाते? शायद इसलिए कि बताना नहीं चाहते कि ये चीज़ें क्या हैं। INS 551 होता है सिलिका। सिलिका के नुकसान हम सबको पता है, किडनी स्टोन्स में वो करता है, सिलिकोसिस कर सकता है। मगर ज़्यादा खतरनाक चीज़ है INS 536। INS 536 है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये खुद में एक जहर है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, मगर क्योंकि फ्री फ्लो बनाने के लिए इसकी मात्रा, इन दोनों की मात्राएं इतना कम होती हैं कि हमें वो नुकसान नहीं होते। मगर वो नुकसान की जो स्टडी है वो की गई है लगभग 1 साल, 2 साल, 3 साल। मगर क्या वो चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी के 40 या 50 साल सेवन करें तब भी नुकसान नहीं करेगी? थोड़ा 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 करके ये जहर हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट ज़रूर होगा और वो हमें ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। आज की डेट में आप देखिए किडनी स्टोन्स के केसेस बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन इन सब एडिटिव से है ही है। तो प्लीज़ सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप सॉल्ट के नाम पे जहर, धीरा धीरा जहर, मीठा मीठा जहर खा रहे हैं सिर्फ इस मार्केटिंग वर्ल्ड में। दूसरा, अब हम आते हैं रिफाइंड वर्सेस अनरिफाइंड सॉल्ट्स। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड नहीं है, NaCl जो हम पढ़ते हैं। सॉल्ट एक टेस्ट है, जैसे स्वीट एक टेस्ट है वैसे सॉल्ट एक टेस्ट है। मीठा आपको शक्कर से भी मिलता है, आपको वो नारियल में भी मिलता है, आपको फ्रूट्स में भी मिलता है, सबकी शुगर अलग है, वो रिफाइंड शुगर नहीं है, सुक्रोज, ठीक है। वैसे ही सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, लेकिन नमकीन टेस्ट आपको बहुत सी चीज़ों से आ सकता है। तो यहाँ पे हम सॉल्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड है, सबसे पहले हम इस चीज़ को अलग करते हैं। अब रिफाइंड और अनरिफाइंड सॉल्ट में क्या अंतर होता है कि जब भी एक सॉल्ट अपन ने लिया, मोस्ट कॉमनली जो रिफाइंड सॉल्ट आते हैं वो सी सॉल्ट्स आते हैं। जब हमने सी से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया तो इसमें और भी मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका सेंधा नमक है, उसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता, उसमें पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी, मैंगनीज भी, सब होता है। रिफाइंड में आपके सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड रह जाता है। अब सोडियम क्लोराइड जो है उसको रिफाइन सिर्फ इसलिए किया गया है कि उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो। जहाँ पे आपका सेंधा नमक की शेल्फ लाइफ 6 महीने से 8 महीने होगी, वहीं पे आपके टाटा नमक आपका 2, 3, 4 साल भी चल सकता है। प्लस अब तो एडिटिव्स भी डल रहे हैं, तो पता नहीं कितना और लंबा चल सकता है। तो शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए आपको इसको रिफाइनमेंट की जाती है।
अब इस रिफाइनमेंट की वजह से आपका प्योर सोडियम क्लोराइड रह जाता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की बीमारी बढ़ी है, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। तो हाइपरटेंशन की जो बीमारी बढ़ी है वो रिफाइंड सॉल्ट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब हम बात करते हैं अनरिफाइंड सॉल्ट्स की। अनरिफाइंड सॉल्ट्स में आएंगे अनरिफाइंड सी सॉल्ट्स, जो हार्डली हमें इंडिया में तो मिलते ही नहीं है, बाहर कुछ लोग खाते हैं, बट जनरली होता है रॉक सॉल्ट्स। रॉक सॉल्ट्स यानी कि सेंधा नमक। सेंधा नमक में लगभग 84 ट्रेस एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। कैल्शियम, मैंगनीज, जिंक, इवन आयोडीन, ये सब हमारे रॉक सॉल्ट में आपको, अनरिफाइंड रॉक सॉल्ट में आपको मिलेंगे। अब कितनी क्या मात्रा होगी, सोडियम की कितनी मात्रा होगी, ये हर एक रॉक सॉल्ट का अलग होगा, यहाँ की रॉक का, उसका, और हर एक बैच का भी अलग होगा, क्योंकि कुदरत ने जो दिया है कोई चीज़ फिक्स नहीं करी, वो ऊपर नीचे होती रहती है। मगर अनरिफाइंड सॉल्ट्स खाने से आपके अंदर ज़्यादा ट्रेस एलिमेंट्स जा रहे हैं, शेल्फ लाइफ कम है, जल्दी ख़त्म होगा, और दूसरा कॉस्टली है। रॉक सॉल्ट हमेशा आपके सी सॉल्ट से कॉस्टली होता है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, जहाँ पे सी सॉल्ट 20 या 25 रुपये का किलो आ जाता है, वहीं पे 1 किलो रॉक सॉल्ट आपका लगभग 80 से 100 रुपये में आता है। मगर सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो 1 किलो सॉल्ट लगभग 4 से 6 लोगों की फैमिली में लगभग 1 से 1.5 महीना चल जाता है। तो 1 से 1.5 महीने में मात्र 80 रुपये ऊपर देने में मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी चीज़ है कि आपकी हेल्थ के लिए आप ये चीज़ नहीं कर सकते। अब बात आती है जो दूसरा पॉपुलर चीज़ थी, आयोडाइज्ड नमक। जो हमारे रिफाइंड नमक आ रहे हैं, टाटा, आशीर्वाद, पतंजलि या जो भी ब्रांड्स आ रहे हैं, उन सब में आयोडीन को ऐड किया गया है। आयोडीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आयोडीन हमारे जो ग्वाइटर होता था, ये जो थायराइड होता था, जब आयोडीन की कमी होती थी ये बढ़ जाता था, और यहाँ पे एक आपके गले में एक गुठली टाइप्स बन जाती थी, जिसको ग्वाइटर कहते थे। और दूसरा आपकी ब्रेन डेवलपमेंट के, बच्चों के लिए, बच्चों को आयोडीन की बहुत ज़रूरत होती है, ब्रेन डेवलपमेंट में आयोडीन बहुत हेल्प करता है। मगर आयोडीन की ज़रूरत कितनी होती है? आयोडीन की ज़रूरत होती है सिर्फ 150 माइक्रोग्राम पर डे एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 120 से 130 माइक्रोग्राम। तो जो आपके सॉल्ट्स होते हैं उसमें भी आयोडीन की मात्रा बहुत कम डाली होती है, कि अगर आप सॉल्ट खा लें थोड़ा 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 तो ये आयोडीन आपको इतना मिल जाए। अब बात रही कि अगर आप रॉक सॉल्ट वगैरह पे आएंगे और ये आयोडाइज्ड सॉल्ट वगैरह छोड़ेंगे या रिफाइंड सॉल्ट छोड़ेंगे, तो आयोडीन का क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रॉक सॉल्ट में खुद में आयोडीन होता है। कितना होता है? कभी वो बहुत कम हो सकता है, कभी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए आपको नहीं पता आपको पर्याप्त मात्रा मिल रही है या नहीं। लेकिन आयोडीन की कमी कहाँ थी? आयोडीन की कमी थी अपर हिमालयन रीजन्स में, जहाँ की मिट्टी में आयोडीन नहीं था। हमारी मिट्टी में, इंडिया अपर हिमालयस को छोड़ दें, अगर हम सेंट्रल प्लेन्स में आए, तो हमारी मिट्टी में उसमें मिट्टी में खुद में एक आयोडीन था। तो जो हमारा खाना है, जो हमारी अनाज है, सब में थोड़ा थोड़ा आयोडीन आता ही है। और बात करते हैं, और ऐसे कौन से फूड हैं जिसमें आयोडीन होता है? आपको याद हो, हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो किया है A1 और A2 मिल्क का। A2 मिल्क यानी कि बॉस इंडिकस, मैंने बोला था देसी गाय के दूध के और बहुत फ़ायदे हैं। देसी गाय के दूध में नेचुरली अकरिंग आयोडीन होता है, ह्यूमन मिल्क में भी होता है, और देसी गाय के दूध में भी होता है नेचुरली अकरिंग आयोडीन। 1 लीटर दूध अगर आप दिन का पीते हैं तो आपको किसी और जगह से आयोडीन की ज़रूरत नहीं, आपकी आयोडीन की ज़रूरत देसी गाय के दूध से पूरी हो जाती है। आपकी सीवीड्स इंडिया में कम खाई जाती हैं, बाहर बहुत पॉपुलर है सीवीड्स। सीवीड्स में आयोडीन भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हम अनफॉर्चुनेटली जब बाहर का खाना खा रहे हैं तो पिज़्ज़ाज और इस टाइप की जो अनहेल्दी चीज़ें हैं उनको तो हमने जल्दी एक्सेप्ट किया। टेस्टी हैं, बिल्कुल टेस्ट के लिए भी खाना खाना चाहिए, हम भी खाते हैं, हमारे चैनल में भी बहुत ही टेस्टी चीज़ें मिलेंगी, बट हेल्थ की चीज़ों को भी हमें इनकॉर्पोरेट करना है, तो हमें सीवीड्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सीवीड्स बहुत ही हाई आयोडीन रिच सब्सटेंस है। आपके मूंगफली में आयोडीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश और एग्स, इन दोनों में आपकी आयोडीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। आपकी आयोडीन की मात्रा आपके नट्स भी पूरे कर सकते हैं, मेनली आपका मूंगफली में आयोडीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप आयोडाइज्ड सॉल्ट को छोड़ते हैं और आपको ये चिंता है कि आयोडीन कहाँ से मिलेगा,
तो अगर हम हिमालयन रिवर्स को छोड़ दें, हमारी नॉर्मल पानी में अगर जैसे जो हमारे प्लेन्स की जितने भी ज़मीन है, प्लेन्स का जितना भी पानी है, उसमें नेचुरली अकरिंग आयोडीन होता है। अगर आप आरओ यूज़ नहीं कर रहे हैं और सिंपल फिल्ट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आरओ तो सब कुछ क्लियर कर देगा आपका ना, तो आपको आयोडीन पानी से भी मिलेगा। आपके नॉर्मल सब्ज़ी वगैरह में भी ट्रेस मात्रा में आयोडीन होगा जो धरती से आया होगा। आप दूध पी सकते हैं देसी गाय का आयोडीन की मात्रा पूरा करने के लिए। आप नट्स स्पेशली मूंगफली को अपना जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं, और मूंगफली तो बहुत टेस्टी होती है, मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा हिस्सा है, मगर आप भी ज़रूर बनाइए। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स एंड फिश पे आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो सी वीड्स हमारे इंडिया में ज़रूर मिलती हैं, हम उनको अपने खाने में किसी न किसी तरह इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, या सब्ज़ी में डाल दें, या सिर्फ उसी की सब्ज़ी बनाएं, या कुछ हम ऐसा बनाएं कि सी वीड्स को हम इनकॉर्पोरेट करें। ऐसे ही और फैक्ट्स जान के आई एम श्योर आज के फैक्ट से, ये जो स्पेशली पोटेशियम फेरोसाइनाइड और सिलिका वाला जो फैक्ट है, ये सुन के आपको ज़रूर शौक लगा होगा। मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला था, लगना भी चाहिए। और ऐसे ही और हेल्दी लिविंग के फैक्ट्स लेके हम ज़रूर आएंगे, आते रहेंगे, और रेसिपीज़ आएंगी, ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।